बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। जैसा कि हमारे कंप्यूटर के समर टास्क के 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए आज ये आखिरी हिस्सा आपके पेश खिदमत है। इसके साथ ही हमारा कंप्यूटर का समर टास्क मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सवाल MCQs पर मुश्तमिल है, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात। हम इसके अंदर MCQs के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला MCQs है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डैश ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का डैश होता है। क्या होता है? सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कंपोनेंट्स या इंटरकनेक्शन। तो पहले 3 ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आएगा इंटरकनेक्शन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस जब आपस में लिंक होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो उससे जो चीज़ बनती है उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्शन है 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर्स का। MCQ नंबर 2 है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ डैश। एक कंप्यूटर नेटवर्क हमें किस चीज़ की शेयरिंग की इजाज़त देता है? तो इसके अंदर पहली ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, बिल्कुल इंफॉर्मेशन फराहम करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये भी फराहम करता है। प्रोग्राम्स, इनको भी हम जो है शेयर कर सकते हैं। और ऑल ऑफ दिस, यानी जब तीनों को शेयर कर सकते हैं तो चौथी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, और यही ऑप्शन हमारी करेक्ट है। हमारा तीसरा MCQs है इसमें, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो मैसेजेस, डाटा या इंफॉर्मेशन, मालूमात को दूसरी डिवाइसेस की तरफ सेंड करने का काम करती है, जो कि एक नेटवर्क के साथ राब्ते में है। तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है? ज़ाहिर बात है सेंड कर रही है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है सेंडिंग डिवाइस, यानी वो सेंडिंग डिवाइस कहलाती है। अगला हमारा MCQs है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश रिसीव मैसेजेस, डाटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। एक कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि मैसेज, डाटा या इंफॉर्मेशन यानी मालूमात रिसीव करती है, हासिल करती है किसी सेंडिंग डिवाइस से? तो ज़ाहिर बात है रिसीव करने वाली जो डिवाइस होगी वो इसके अंदर रिसीविंग डिवाइस होगी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला MCQs है, डैश आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। डैश कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन यानी राब्ते के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसका हमने पढ़ा था कि ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान राब्ता करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा सी, कम्युनिकेशन डिवाइस। अगला MCQs है, डैश इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। डैश वो चैनल है, वो पाथ है, वो रास्ता है, वो वायर है, वो केबल है, थ्रू जिसके ज़रिए डाटा या इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब ये राब्ता करने का ज़रिया नहीं पूछ रहे, बल्कि केबल या वो तार या वो पाथ पूछ रहे हैं जिसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके जाती है। तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ, ट्रांसमिशन मीडियम यानी ट्रांसमिशन मीडिया वो चैनल या पाथ है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रैवल होकर जाती है। हमारा अगला MCQs है, अकॉर्डिंग टू द टास्क्स एंड रोल्स कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज ईदर क्लाइंट्स और डैश। टास्क्स या रोल्स के बेसिस पर उनके मुताबिक कंप्यूटर्स दो कैटेगरीज में, 2 हिस्सों में कैटेगराइज किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। आइदर क्लाइंट्स यानी क्लाइंट्स, और सर्वर यानी यहाँ सर्वर होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं। याद रहे हमने पहले पार्ट में इन दोनों को अच्छी तरह समझा था कि सर्वर एक टीचर की तरह होता है और क्लाइंट एक शागिर्द की तरह होता है। तो यहाँ कंप्यूटर क्लाइंट होगा या कंप्यूटर सर्वर होगा। अमूमन हम सारे जितने भी कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हम सारे बतौर क्लाइंट के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगला MCQs है, डैश इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। डैश एक पावरफुल कंप्यूटर है, एक ताकतवर कंप्यूटर है जो कि पूरे नेटवर्क को फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके उन तमाम कंप्यूटर्स को जो कि उस नेटवर्क के साथ लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये हमारे पास सर्वर ही होगा, बी ऑप्शन। हमारा अगला MCQs है, डैश इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। डैश एक कम ताकतवर कंप्यूटर है बनिस्बत एक सर्वर कंप्यूटर के। तो ज़ाहिर बात है इसका जो हमारे पास ए ऑप्शन है, क्लाइंट। अगला MCQs है, क्लाइंट रिलाइज ऑन डैश फॉर रिसोर्सेज। क्लाइंट किस पर बेस कर रहा होता है, किस पर मुनहसर होता है, किस पर डिपेंड होता है, किसकी ज़रूरत होती है क्लाइंट को रिसोर्सेज के लिए, यानी मालूमात, इंफॉर्मेशन, डाटा, डिवाइसेस, हार्डवेयर, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो उसको सर्वर की ज़रूरत होती है इसके अंदर, सर्वर यानी जो बतौर टीचर के काम कर रहा होता है। अगला MCQs है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? पहली ऑप्शन लैन, ये हमारे पास नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। बी पे है वैन, ये
ये भी हमारे पास नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क। और नंबर सी पर है मैन, ये भी हमारे पास नेटवर्क है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और नंबर डी पर हमारे पास है NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क की टाइप नहीं है बल्कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, NIC, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा MCQs है लैन स्टैंड्स फॉर, इसका ज़ाहिर बात है पहली ऑप्शन होगी लोकल एरिया नेटवर्क। इससे अगला हमारे पास MCQs है वैन स्टैंड्स फॉर, इसकी भी ज़ाहिर बात है साफ साफ पता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका ऑप्शन होगा। हमारा इससे अगला MCQs है मैन स्टैंड्स फॉर, इसका भी ज़ाहिर बात है हमें पता है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारा अगला MCQs है दे आर डैश कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो याद रहे हमने इस बुक के अंदर 2 कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ी हैं जिनके ज़रिए हम रब्ता करते हैं। नंबर 1 पर मोडेम यानी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, और नंबर 2 पर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये दोनों हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2। अगला MCQs है NIC स्टैंड्स फॉर, NIC किस चीज़ का मुखफ़िफ़ है? ये हमने पढ़ा है कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मुखफ़िफ़ है जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। हमारा इससे अगला MCQs है कि NIC इज़ एन डैश, NIC एक क्या है? इसके अंदर 4 कार्ड्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास जो है कार्ड कंप्यूटर की बुक में एक्सप्लेन है। एक ग्राफिक कार्ड है, एक नेटवर्क कार्ड है, एक साउंड कार्ड है और एक्सपेंशन कार्ड है। तो NIC एक्सपेंशन कार्ड की एक टाइप है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस है। एक क्या है? एक एक्सपेंशन कार्ड है। अगला हमारे पास MCQ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया इज़ आल्सो कॉल्ड डैश, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या कहलाती है? ये याद रहे आपको, ये भी हमने पहले पार्ट में किया था। ये गाइडेड मीडिया भी कहलाती है, यानी जिसको हमने गाइड किया होता है, यानी जिसको हमने स्पेसिफिकली जिसको किसी जगह पर टारगेट किया होता है कि यहाँ जाके इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। और इससे अगला और आज का हमारा लास्ट MCQs है दे आर टाइप्स ऑफ फिजिकल मीडिया। तो याद रहे हमने इस कंप्यूटर की बुक में 3 टाइप्स पढ़ी हैं जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं। तो इसका आंसर होगा 3। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और इसके साथ ही हमारा 8th क्लास का कंप्यूटर का समर टास्क ख़त्म हो गया। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।